हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मिस्टर एजी चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने डाइल्यूशन फार्मूला पढ़ा था नॉर्मेलिटी के केस में, और ये बिल्कुल सेम था जो हमने पढ़ा था मोलैरिटी के केस में। बस वहाँ पे हम मोलैरिटी यूज करते थे, यहाँ पे हम नॉर्मेलिटी। ठीक है। तो अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि अगर आपको कोई मिक्सचर दे रखा हो तो कैसे उस मिक्सचर जो सॉल्यूशन बना है हमारा उसकी हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मेलिटी ऑफ अ मिक्सचर। तो चलिए फटाफट से हेडिंग डालते हैं। तो आज की जो हमारी हेडिंग है वो है नॉर्मेलिटी ऑफ अ मिक्सचर। अब इसमें ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपेयर टू मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, वो आपको भी पता चलेगा क्यों। तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है। अब मिक्सचर क्या होता है सबको पता ही है। अब देखो मिक्सचर आप जब भी बनाओगे तो मिनिमम दो चीज़ें तो लोगे। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे मिक्सचर बनाने के लिए क्या ले रहे हो उसके ऊपर केस बनते हैं। ठीक है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला केस है मैं लिख देता हूँ पहले। ठीक है। मान लो कि आपने क्या करा, जो आपने जो भी कंपोनेंट ले रखे हैं मिक्सचर बनाने के लिए वो सारे के सारे कंपोनेंट क्या हैं, या तो वो सारे एसिड हैं या सारे बेस हैं। ठीक है। आप अभी क्या कर रहे हो, या तो सारे एसिड को ऐड कर रहे हो तो मिक्सचर बना रहे हो, या सारे बेस को ऐड कर रहे हो तो मिक्सचर बना रहे हो। ठीक है। तो हमारा जो पहला केस है मैं हेडिंग डाल देता हूँ, इफ़ ऑल, जो भी हम मिला रहे हैं, इफ़ ऑल आर आइदर एसिड्स और बेसिस। ठीक है। तो यहाँ पे पहला आपको जब भी याद रखना है कि वहाँ पे पहले चेक करना है कि जो भी आपने मिक्सचर बना रखा है उसमें सारे एसिड होने चाहिए या सारे बेस होने चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको ये केस मिलता है तो ये सबसे आसान होता है उस मिक्सचर की नॉर्मेलिटी निकालने के लिए। आपको क्या करना है, देखिए अब जो तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा अब उसकी एक फ़ाइनल नॉर्मेलिटी होगी, वही आपको निकालनी है। तो जो फाइनल नॉर्मेलिटी होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन एफ से। ठीक है। एन एफ मतलब क्या हुआ, फाइनल नॉर्मेलिटी। अब वहाँ पे एसिड भी कितने हो सकते हैं, मान लो आपने दो एसिड लिए किसी ने चार लिए, ऐसे अगर सारे बेस लिए तो किसी ने दो लिए किसी ने चार लिए। ठीक है। तो हर एक एसिड के लिए या हर एक बेस के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, उसकी नॉर्मेलिटी और उसका वॉल्यूम। ऐसे अगर कोई दूसरा एसिड है तो हम उसकी नॉर्मेलिटी और उसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे जितने भी तुम्हारे एसिड होंगे और जितने भी तुम्हारे ऐसे बेस होंगे तो उन सबको क्या करना है, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। अब बात आती है कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा। देखो अगर आपको मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का थोड़ा भी याद है तो मैंने वहाँ पे बताया था कि हमेशा नीचे वॉल्यूम क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऐड होता है। तो इसका मतलब अगर आपके पास दो ही एसिड मिला रखे हैं या दो ही बेस मिला रखे हैं तो दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दो, और अगर दो से ज़्यादा हैं तो सारे वॉल्यूम ऐड हो जाएंगे। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे देखिए ये दो आइदर दो एसिड्स के लिए लिखा है या दो बेस के लिए, पर अगर दो से ज़्यादा हो, कितने भी हों, 100 भी हों, 50 भी हों, यही आपको करना है। क्लियर हो गया। तो जो पहला फॉर्मूला है इस केस में वो आपको क्या याद रखना है, ये वाला। ठीक है। अब बात आती है कि चलो आपने फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल ली, तो अब बात आती है कि ये जो एन एफ आपको फाइनल मिलेगा ये क्या बताएगा। देखिए अगर सारे के सारे एसिड्स हैं तो ऑब्वियसली जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। ऐसे अगर सारे के सारे बेस हैं तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो होगा बेसिक। ठीक है। तो बात आती है कि जो एन एफ निकलता है ये हमें क्या चीज़ रिप्रेजेंट करवाता है। तो देखिए इसमें, तो अगर आपके सारे के सारे एसिड्स हैं तो एन एफ आपको कौन सी वैल्यू बताएगा, कंसनट्रेशन ऑफ एच प्लस। क्यों, क्योंकि सारे के सारे एसिड हैं और एसिड्स की पहचान क्या होती है, एच प्लस रिलीज करना। इसका मतलब जो भी फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी होगी वो किसके बारे में बताएगी, कंसनट्रेशन ऑफ एच प्लस। ठीक है। तो ये केस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखिए ये कब होगा, इफ़ ऑल आर एसिड्स। ठीक है। तो ये एसिड्स के केस में होगा, तब उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, फाइनल नॉर्मेलिटी क्या देगी, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस। पर यही अगर सारे के सारे बेस हैं तो जो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी होगी वो हमें किस बारे में रिप्रेजेंट करवाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस। ठीक है। तो मैं इसमें भी लिख देता हूँ, ये कब होगा, जब तुम्हारे सारे के सारे क्या हैं, बेस हैं, इफ़ ऑल आर बेसिस। ठीक है। चलो जी, ये आपको समझ में आ गया फाइनल। तो ये वाला केस सबसे आसान होता है जब आपने आइदर एसिड्स मिलाए होते हैं या आइदर बेस मिलाए होते हैं। और जो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, अगर सारे के सारे एसिड्स हैं तो कंसनट्रेशन ऑफ एच प्लस दिखाएगी, और सारे के सारे बेस हैं तो कंसनट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस दिखाएगी। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा पहला केस। अब चलते हैं हम नेक्स्ट केस में, जहाँ पे हम क्या करेंगे,
एक ऐसा मिक्सचर बनाएंगे जिसमें एसिड भी होंगे और बेस भी। ठीक है, तो यही हमारा केस 2 है कि जब हम एसिड और बेस दोनों को आपस में मिलाते हैं। तो यह है हमारा केस 2। और केस 2 क्या है कि यहाँ पे आपने एसिड और बेस दोनों को आपस में मिलाया है। ठीक है, अब गड़बड़ ये है कि जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को जनरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है, पर हमें ये पता है कि रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि ऐसे कंपोनेंट जो आपस में रिएक्ट करते हैं, इससे फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अब यही हमें डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो पहला केस क्या है कि मान लो आपने एक ऐसा मिक्सचर बनाया जिसमें एसिड और बेस इक्वल अमाउंट में डाले हैं, यानी जितने आपने एसिड लिए हैं उतने ही बेस लिए हैं। अब आपको पता है कि अगर वहाँ पे एसिड होंगे तो एसिड तो क्या रिलीज करते हैं, H+। ऐसे अगर बेस वहाँ पे होंगे तो बेस क्या रिलीज करेंगे, OH-। अब हमने एसिड और बेस इक्वल अमाउंट में लिए हैं, तो इसका मतलब कंसनट्रेशन ऑफ H+ और कंसनट्रेशन ऑफ OH- भी इक्वल अमाउंट में होंगे। जब ये दोनों इक्वल अमाउंट में हैं, इसका मतलब एक दूसरे को कम्प्लीटली न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को जहाँ पे एसिड और बेस इक्वल अमाउंट में होता है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, खुद ही सोचो। यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब इसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ अच्छे से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब खुद सोचो, जब ये एक दूसरे को कम्प्लीटली न्यूट्रल कर चुके हैं तो फाइनल जो सॉल्यूशन बचेगा उसमें ना ही एसिड होगा ना ही बेस होगा, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि जब भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो वहाँ पे एक बनता है सॉल्ट और साथ में बनता है पानी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फाइनल सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी आप खुद ही सोचो, कुछ होगी या नहीं होगी, वो तो बात की बात है। पहले ये बताओ कि जो फाइनल आपका सॉल्यूशन बन रहा है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, नॉर्मेलिटी की बात तो बात करेंगे। तो जो आपका फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है खुद ही सोचो वो कैसा है, उसमें ना ही एसिड है और ना ही बेस है। इसका मतलब जो फाइनल सॉल्यूशन है वो आपका कैसा है, न्यूट्रल। ठीक है, तो ये याद रखना कि जब भी दोनों इक्वल अमाउंट होंगे तो हमेशा फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल। क्लियर है, ये पहला केस है। अब ज़रूरी तो नहीं कि हर बार एसिड और बेस इक्वल अमाउंट में हो। तो सेकंड केस आता है कि मान लो कि आपने एसिड ज़्यादा ले लिए, या मान लो कि आपने एसिड ले लिए 2 और आपने बेस ले लिया 1। तो ये तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एसिड ज़्यादा है और बेस कम है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, अगर एक सिंगल OH- एक H+ को तो न्यूट्रल कर देगा, पर उसके बाद भी एक H+ सॉल्यूशन में बचा रहेगा। इसका मतलब अब हम इसे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि एक सिंगल OH- दो H+ को न्यूट्रल नहीं कर सकता। तो ऐसे न्यूट्रलाइजेशन को बोलते हैं हम पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन या इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, पार्शियल और इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है। अब मुझे बताओ कि जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसमें कौन कौन मौजूद है। देखिए, पूरा बेस तो ख़त्म हो गया एसिड को न्यूट्रल करने पे, पर एसिड अभी भी यहाँ पे बचा है। इसका मतलब जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो आपका कैसा होगा, एसिडिक। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि फाइनल सॉल्यूशन का नेचर कैसा है तो वो है एसिडिक। तो अगर आपको ये दूसरा केस समझ में आ गया तो तीसरा केस तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कौन सा केस होगा, जब आपने एसिड ले लिए हैं कम और बेस ले लिए हैं ज़्यादा। तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा, आपने मान लो कि 2 बेस ले लिए और 1 ले लिया एसिड। अब खुद ही सोचो, ये एक H+ एक OH- को न्यूट्रल करेगा, फिर भी एक सॉल्यूशन में एक OH- बचा रहेगा। इसका मतलब ये कंप्लीट न्यूट्रल तो करेगा नहीं। इसका मतलब इस रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे, सेम पार्शियल और इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बात आती है कि जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा होगा। तो खुद ही सोचो, अगर बेस का पार्ट ज़्यादा बचा है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। अब कई बार क्या होता है, इसको बेसिक बोला जाता है और इसी का दूसरा नाम कहीं बार आपको दिया होगा, तो कंफ्यूज मत होना, उसे बोलते हैं एल्केलाइन। तो एल्केलाइन बोल दो या बेसिक सॉल्यूशन बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, तो हमने देखो जब भी एसिड और बेस को मिलाया तो वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि वहाँ पे 3 केस आते हैं। नंबर 1 जब दोनों बराबर हों, नंबर 2 जब एसिड ज़्यादा हो, और नंबर 3 जब तुम्हारे बेस ज़्यादा हो। ठीक है, तो अब बात आती है कि हर केस में क्या सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी अलग अलग आएगी। तो हाँ जी, बिल्कुल आएगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में यही जो 3 केस हैं हमारे
यही हम डिटेल में पढ़ेंगे और हर एक केस के लिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।